जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज सोमवार है, गुरुपा का दिन, और आज मैं गुरुपा के पास बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा, पहले तो आपसे माफ़ी। आप मुझे 2-3 दिन से ये कह रहे हो कि मैं आपके सत्संग इग्नोर कर रही हूँ, शुक्राना नहीं कर रही हूँ। नहीं गुरुपा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक आप ही तो हो मेरी ज़िंदगी में जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और आपका ही नाम जाप ही करती रहती हूँ। मुझे आपके अलावा कोई अच्छा भी नहीं लगता मेरे गुरुपा। आपका साथ और आपके प्यार के साथ ही मैं अपना दिन बिताती हूँ। तो गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो शुक्राना करने में या देरी करने में तो मुझे माफ़ करना, लेकिन गुरुपा कभी ऐसा मत कहना कि मैं सत्संग इग्नोर कर रही हूँ और आपका शुक्राना नहीं कर रही। शुक्राना तो आपका हर घड़ी हर क्षण है मेरे गुरुपा। आप जैसा कोई नहीं है इस संसार में। आप इतना ध्यान रखते हो, इतना प्यार करते हो, और मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके शुक्राने करती रहूँगी। बाकी आपकी मर्जी। शुक्राने तो इतने हैं गुरुपा आपके, लेकिन आप जो कराना चाहो वो करा लेना मेरे गुरुपा। लेकिन गुरुपा, मेरे को माफ़ करना अगर मैंने कोई गलती की हो, लेकिन अब ये कभी मत कहना मेरे गुरुपा कि मैं आपको शुक्राना करना छੱਡ दिया है, आपके सत्संग इग्नोर करती हूँ। परिस्थिति हो सकती है लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। तो संगत जी, क्या होता है, मैं जैसे कहीं भी जाती हूँ ना, तो मैं गुरुपा से ही कहती हूँ, गुरुपा आप साथ चलोगे, आप ही लेके जाओगे। तो ऐसे भी ना, ये परसों को मूवी का एक प्लान बना था, तो केसरी 2 देखने गए थे हम। तो मैंने गुरुपा से कहा था, गुरुपा आप चलोगे, आप भी इंजॉय करोगे। हमें तो संगत जी मानिए, जैसे पहले हम जैसे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी थी, तो जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी उसके सामने ही लिफ्ट का रास्ता है जाने का, लिफ्ट में। तो जैसे 2 कदम आगे बढ़ी तो एक गाड़ी पे एक महादेव का वाला स्वरूप लगा था जो आदि योगी वाला है। तो गुरुपा ने पहले ये एहसास कराया कि देख मैं तेरे नाल ही हाँ। फिर जब हम ऊपर गए तो हमने मूवी टिकट्स थी, तो उसमें जो हमारे टिकट्स नंबर मिले थे, जो कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे गए थे, तो मैं 3 टिकट बाय करी थी। तो उसमें मुझे 16 to 18 नंबर की सीट्स मिली। तो शुक्राना गुरुपा, उसमें भी आपने 7 नंबर से ब्लेस किया, और आप मतलब हर क्षण मेरे साथ ही होती हो। तो मैं आपकी कृपा का कैसे बखान करूँ गुरुपा। आप इतने प्यारे, और जैसे संगत जी मैं सुबह वॉक पे रोज ही जाती हूँ, तो गुरुपा मुझे इतनी सारी बटरफ्लाई से ब्लेस करते हैं, छोटी छोटी बड़ी, मतलब गुरुपा कोई ना कोई फॉर्म में मेरे साथ होते ही हैं। वो मुझे कहते हैं मैं तेरे नाल ही, और वो मेरे साथ ही रहते हैं। और संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें गुरुपा कह रहे थे कि तुझे इस हफ्ते बहुत ही एंजल्स नंबर से ब्लेस करूँगा, और वाकई में ये बात बिल्कुल सच है। मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे गुरुपा इतने एंजल्स नंबर दिखाते हैं। दिखाते वो पहले भी थे, लेकिन अब तो वो मुझे इतने एंजल्स नंबर दिखाते हैं कि मैं यही सोचती हूँ कि गुरुपा मेरे साथ ही हैं, और वो मेरे साथ रहते भी हैं। तो गुरुपा अपनी ये कृपा बनाए रखना। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करने जाऊँगी। जैसे कल अमावस्या थी, गुरुपा एक सत्संग सुना रहे थे, मैं पूरा नहीं सुन पाई थी, कि तेरे पे कोई काला साया मंडरा रहा है, तो ये सत्संग सुन के कष्ट कटवा। तो मैं नहीं सुन पाई, माफ़ी गुरुपा। तो संगत जी, रात को मैंने एक ड्रीम देखा,
उसमें क्या था, एक डॉग, ब्लैक डॉग मेरे बहुत बुरी तरीके से पीछा। मुझे पूरा भी क्लियर नहीं है इमेज, लेकिन जहाँ थोड़ा-थोड़ा मुझे याद है वो मुझे लग ही रहा है कुछ ऐसा ही था। तो एक ब्लैक डॉग था, वो मेरे बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़ गया था, मतलब मेरे को काटने को दौड़ रहा था और मैं उसे मार रही थी, लेकिन तब भी वो मुझे नहीं छोड़ रहा था। फिर संगत जी क्या होता है, मैंने उसका गला पकड़ लिया, कस के दबाया उसका गला। वो उसे मैं मारने की कोशिश कर रही थी, वो मर भी नहीं रहा था। इवन वो घायल होने के बाद भी मेरा पीछा कर रहा था। तो कहीं न कहीं कोई, जैसे गुरुपा कह रहे, कोई काला साया, कोई बुरी शक्ति मेरे पीछे पड़ी थी। तो कल जैसे अमावस्या भी थी, गुरुपा ने मेरे सपने में आके वो कष्ट कटवाया। तो शुक्राना है गुरुपा, आपने वो मेरा कष्ट काटा। मैं सत्संग पूरा नहीं सुन पाई, तब भी आपने वो मेरा कष्ट काटा। तो गुरुपा अपनी ये मेहर बनाए रखना। क्योंकि संगत जी जैसे ना मेरा बेटा जो ब्रेसलेट बना रखा है ना, तो वो जब बेड के पास सोता है तो वो बेड के ऊपर पीछे रख देता है। तो कल आप मानिए, जो मेरा फ़ोटो फ्रेम है वो और वो गुरुपा का ब्रेसलेट नीचे गिरा हुआ था। तो कहीं न कहीं गुरुपा ने वो मेरा कष्ट काटा है। जो कोई भी नेगेटिविटी मेरे पे हावी हो रही थी या कोई मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही थी, तो गुरुपा ने उसे ड्रीम में ही काट दिया। तो शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना, लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना कि आपने मेरा कोई भी कष्ट जो आप कह रहे हो था मेरे पे, वो आपने काट दिया। तो ये मेहर अपनी बनाए रखना, ऐसे ही मेरे अंग संग रहना और अपने सत्संग में बुला के अपनी सेवा देते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जम्मू से गुरु जी की बेटी, मैं गुरु जी पास से 1.5 साल पहले जुड़ी थी। मेरी बहन की बेटा बहुत बीमार था, वो जम्मू आई मेरे पास और उन्होंने बोला मुझे हॉस्पिटल दिखाना है। मैं उनको लेकर हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने बोला बच्चे को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। उन्होंने बच्चे को वेंटिलेटर पे डाल दिया। वो बच्चा पूरा 1.5 महीने तक वेंटिलेटर पे ही रहा, लेकिन रिकवरी हो रही थी। बच्चा अपनी साइड से रिकवरी कर भी हो भी रही थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर बोल नहीं रहे थे कि ठीक होगा या नहीं होगा। डॉक्टर यही बोल रहे थे मुश्किल है, बच्चा मतलब ठीक नहीं होगा। मेरे भाई ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाकर बोला दीदी मैं इनको मानता हूँ, आप भी एक बार मान कर देखो। मैंने वहीं बैठे बैठे गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरी बहन का बेटा जो है वो बीमार है और वो बड़ी उम्मीदें लेकर मेरे पास आई है। गुरुजी प्लीज उसको ठीक कर दीजिए। मैंने फर्स्ट टाइम उनसे मैं मेरी मतलब कि मैंने उनका स्वरूप देखा था और मैंने हॉस्पिटल में बैठे बैठे ही अरदास लगाई, पर गुरुजी ने मेरी ये अरदास पूरी की। उसके बाद मैं गुरुजी से मतलब कि एक बच्चा जैसे अपने बाप से हक रख के चीजें मांगता है, मैं वैसे गुरुजी से चलते फिरते बातें करती हूँ और चलते फिरते गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुपा ये हुआ वो हुआ, पूरे दिन का दिनचर्या पूरी उनसे डिस्कस करती हूँ। और साथ में ही गुरुपा मुझे रोज दर्शन देते हैं। एक वहां ही नहीं, गुरुजी मतलब के बटरफ्लाई रूप में और मेरे सपनों में, फिर उसके बाद ओम दर्शन भी दिए गुरुजी ने। गुरुजी ने काफी दर्शन दिए और सारे मतलब कि मुझे देख के यही बोलते हैं कि आप गुरुपा से इतना ज्यादा क्यों करते हो, कहाँ उन्होंने आपका साथ दिया। पर मुझे गुरुपा ने हर जगह अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने जो मुझे दिया उसका भी, मेरी सांसों का, मेरे घर का, मेरे परिवार का, सबका शुक्राना। ये मेरा पहला सत्संग है। उम्मीद है कि आप मेरा सत्संग जरूर जरूर लगाएं। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। ये शुक्राना सत्संग मेरी बेटी का है और मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा के मूल मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय संगत जी। संगत जी, ये कल का है 23 अप्रैल को मेरी बेटी की बर्थडे होती है और मैं सोच रही थी कुछ ऐसा अरेंज कर लूँ कि ये खुश हो जाए। और कोई, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह दूर दूर रहते हैं तो कोई, और रिलेटिव्स में कोई आना नहीं चाहता आजकल। तो पहले तो लोग अपने से विश कर देते थे, लेकिन अभी वो अकेली थी। तब तक बगल में मेरी एक आंटी हैं, वो लोग बहुत, वो फैमिली बहुत ही लॉयल और बहुत मानते हैं वो लोग। और आंटी, उनकी दोनों बहुएं और छोटे बच्चे दोनों तीनों आ गए थे। और मैं थी, बेटा था और हस्बैंड। तो संगत जी, उसकी बर्थडे अच्छे से वो केक लेकर आई थी और केक कट गया, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक हो गया। बच्चों के लिए तो वही बहुत होता है, लेकिन मैंने कहा है ड्यू की ये पार्टी दूंगी मैं। तो फिर इसके बाद बेटी तैयार हुई और हम लोग डिनर के लिए, सामने एक वेज रेस्टोरेंट है, वहाँ पे डिनर के लिए चले गए। वहाँ से हम चारों डिनर करके आए। और थोड़ा सा वो उदास थी कि पापा ने इनिशिएटिव नहीं लिया, लेकिन इनका बैंक अकाउंट थोड़ा सा ब्लॉक करना पड़ा है, जिसकी वजह से सारे खर्चे मेरे पे ही आ रहे हैं। तो नहीं बहुत ज़्यादा वो कर पाए, और कई साल से ऐसा हो रहा है। और इसके दिमाग में भी, इसकी दादी ने, मतलब मेरी मदर इन लॉ अब नहीं रही, लेकिन इसके दिमाग में डाल दी थी कि जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे मम्मी पापा का मुंह बहुत बना हुआ था, सब बहुत मुंह उतारा हुआ था। जबकि ये पहली थी और इसके होने में सब बहुत खुश थे। हम लोग बहुत खुश थे कि मेरा बच्चा, मतलब बहुत प्यारी सी थी, बहुत अच्छी थी। तो दिन भर मैं टांगी रहती थी, क्योंकि इनका बाहर बाहर का जाना होता था। तो मैं हमेशा टांगी रहती थी इसको। और इनकी जॉब नहीं थी, इसलिए मुंह उतरा रहता था कि जॉब चली गई थी इनकी, मेरे इसके पापा की, मेरे हस्बैंड अंकल की। तो इसलिए मेरा मुंह उतरा रहता था कि कैसे मैनेज होगा, मैं बहुत टेंशन में रहती थी। और इसके होने के 5-6 साल बाद बेटा हुआ है, तो इसको भड़का दिया कि तुम हुई थी तो मुंह लटका था, और जब बेटा हुआ तो सब बहुत खुश थे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके होने के बाद 5th बर्थडे में इसके तो बहुत बड़ा सा फंक्शन भी किया था हमने। और तब तो मैं गुरुपा से जुड़ी भी नहीं थी, और सब भगवान ने ही करवाया था। और इसके आने के बाद इनकी जॉब भी अच्छी लग गई थी। बहुत लकी बच्चा है मेरा। और इसने जब बताया, मेरे तो होश उड़ गया कि ये सब बातें करते थे। खैर, गुरुपा सब जानते हैं, सब ईश्वर जानता है सब कुछ। खैर, अब आज वो नहीं है, जो भी था। मैं अब किसी की बुराई नहीं कर रही गुरुपा, मैं बता रही, मैं शॉक्ड थी, इसीलिए मैं और अच्छे से करना चाहती थी कि इसको फील ना हो कि हाँ बेटा है और बेटी। मेरे मन में, गुरुपा जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको भी उतना ही प्यार करती हूँ, उसको भी उतना ही प्यार करती हूँ, बल्कि वो डांट खा जाता है इसके लिए। तो वो, उसके होने में तो कोई फंक्शन भी नहीं हुआ था, कोई फंक्शन नहीं हुआ था। दादी का मुंह सबसे ज्यादा बना हुआ था कि 3 भाइयों में इनके कैसे हो गया। जबकि गुरुपा जानते, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाँ बेटा होगा। बस ये था कि 2 होने चाहिए, तो सबके पास 2-2 हैं, तो मेरे भी 2 हो जाएगा। और गुरुपा ने ही दिया, गुरुपा का ब्लेस्ड बच्चा है, दोनों बच्चे ब्लेस्ड हैं। एक का 5 नंबर है, एक का 7 नंबर है, दोनों गुरुपा के बच्चे हैं। तो गुरुपा ही लाइफ ब्लेस किए, हेल्थ ब्लेस किए। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना कल के लिए कि बहुत अच्छे से हो गया। उसका मन थोड़ा उदास था, क्योंकि मैं फाइनेंशियली अभी थोड़ा सा कम खर्च कर रही हूँ। इसको सबसे ज़्यादा पैसे, मैंने, ये मेरी एक डील हुई थी, मैंने सारे, सबसे ज़्यादा इसको अमाउंट दिया था। गुरुपा जानते हैं, हर चीज़ इसने अपने शौक से खरीदी। और काफ़ी खर्चे भी आ गए थे। बेटे का एक्सीडेंट हो गया था संगत जी, जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए लग गए थे मेरे। इसका ऑपरेशन हुआ था पैर का, तो वो लाइफ बच गई। मैंने ये देखा कि उसकी लाइफ बचानी थी कि मैं पैसे का मुंह देखती। इससे थोड़ा पैसा कम हो गया, वो शायद गुरुपा ने इसीलिए अरेंज कराया था कि इसका ऑपरेशन ठीक से हो जाए, इलाज ठीक से हो जाए। एक्सीडेंट होना था, ये गुरुपा तो जानते ही थे। इसको लाइव ब्लेस किया गुरुपा ने, और गुरुपा उसकी रक्षा करते हैं हमेशा, हर पल।
दोनों बच्चों की, बेटी भी आज गई है फ्रेंड्स के साथ। गुरुपा से मैं अरदास कर रही थी कि गुरुपा ये गई है, इसके अंग संग बहुत अच्छी है, और गुरुपा इसके अंग संग रहिएगा और इसको अच्छे से लेकर जाइए, अच्छे से लेकर आइएगा, थोड़ी खुश रहेगी फ्रेंड्स के साथ, इसलिए मैंने जाने दिया। और बेटा भी अभी निकला है अपने फ्रेंड के साथ यहीं पास में ही। तो गुरुपा आप हमेशा अंग संग रहिए। शुक्राना बाबा, कल का दिन अच्छे से बीत गया, आज भी अच्छे से बीत जाए बाबा, यही अरदास है, खुशी खुशी वो आए। दोनों बच्चे की खुशी में ही मेरी खुशी है संगत जी, और सबकी खुशी होती है। तो बाबा हर दिन का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। शुक्राना है बाबा, बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हस्बैंड के अंग संग रहने का शुक्राना, सारे संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना, सबको आशीषित करने का शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरुपा। और काम आप जानते ही हैं गुरुपा, जब जो काम सही होगा, जो सही लोग रहेंगे तो काम होगा। मीटिंग्स हो रही हैं तो गुरुपा के आशीर्वाद से ही होगा। गुरुपा का मैसेज आया कि तेरा एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, मे बी वो देर कर रहे हैं, किसी वजह से ही हो रहा होगा। तो शुक्राना बाबा, आप ही के बच्चे हैं और सिर्फ अरदास ही कर सकते हैं गुरुपा, और आप अंग संग रहिए बस। और बाकी जो कमी बेसी होती है वो गुरुपा पूरी करते हैं। तो शुक्राना बाबा, सबके साथ रहने का शुक्राना, जो संगत नहीं है उनको भी आशीषित करिए गुरुपा। और शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना। बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट हो गई अच्छे से, उसका शुक्राना। आज गई है, अच्छे से आ जाएगी, उसका शुक्राना गुरुपा। बेटा गया है, उसके अंग संग रहिएगा, बेटी के अंग संग रहिएगा, सारे संगत परिवार के बच्चों को आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, सबके अंग संग रहिएगा, सबका करियर, सबको ब्लेस करिए, हेल्थ ब्लेस करिए, और सबको लाइफ ब्लेस करिए गुरुपा। बच्चों को गिरता पड़ता नहीं देख सकता कोई, मैं समझती हूँ कितनी तकलीफ होती है अंदर से गुरुपा। आप ही पिता हो, आप ही माता हो, आप ही भाई हो, आप सब कुछ जानते हो, आप ही सब कुछ हो गुरुपा। अपने आशीर्वाद का हाथ हम सब पे रखिए, आपसे अरदास है गुरुपा। आप सब कुछ जानने वाले हो, कहते हैं ना बिन बोनिया सब कुछ जानता हो, तो सच में गुरुपा सब कुछ जानते हैं और तुरंत अरेंज करते हैं। शुक्राना बाबा, कल के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, शुक्राना 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 बाबा, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ, और जो ये सत्संग मेरा शेयर करेंगे वो उन अंकल आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, उनको भी ब्लेसिंग दीजिए अपनी, और उनके परिवार को ब्लेस करिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरुपा। मैं आपकी प्यारी बच्ची अमरावती से आज आपको सत्संग कर रही हूँ, भेज रही हूँ। ज़रूर मेरा सत्संग संगत जी रिवील करें, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे गुरुपा हर पल अपने संगतों के अंग संग है। मैं सभी संगतों को ये बताना चाहती हूँ, मैं आज गुरुपा के स्वरूप के सामने यह सत्संग कर रही हूँ कि मेरी अनेकों समस्याएं थी, अनेकों प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी में आए हैं, और मुझे 2024 से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा वो मुझे पता चला। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि क्योंकि मेरी ईश्वर में आस्था थी, और सदा से राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, माता रानी, मैं सभी की अर्चना पूजा करती रही हूँ। पहले तो जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ से मेरी बहुत बहस होती थी कि पूजा करने से क्या होता है, भगवान को मानने से क्या होता है,
ऐसा मैं बहस किया करती थी, लेकिन माँ मुझे बहुत नाराज़ होती थी कि तू ऐसी कैसी बातें करती है। लेकिन मुझे शादी के बाद 40 सालों में जो जो समस्याएं, जो जो तकलीफ़ें जितनी आई, और उन सब में माँ ने मुझे कहा था कि ईश्वर ही तुझे शक्ति देगा। तू सचमुच में प्रभु परमात्मा, हे महाशिव, हे माता रानी, हे बाबा मेरे गुरुपा, आपने किसी न किसी रूप में मुझे हमेशा शक्ति दी है। और ये भक्ति मार्ग भी है और आध्यात्मिक मार्ग में भी, ब्रह्मा कुमारी में भी वही महाशिव ही परमपिता हैं, ये मुझे पता चला संगत जी। और नीम करोली बाबा हनुमान जी के स्वरूप में हैं, ये भी पता चला। तो जो भी टेलीपैथी मैसेजेस आते रहते हैं कि बच्ची तेरे सारे कष्ट हर रहा हूँ, अब तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तेरे बच्चों को मैंने संभाल लिया है, मैं उनके सारे इंतज़ाम कर रहा हूँ। तो सचमुच में संगत जी, मैं तो इतनी निश्चिंत हो गई हूँ जब से, तो 2024 से मुझे पता चला कि गुरुपा मेरे अंग संग है, बच्चों के अंग संग है। और मेरे सामने 2-3 बार हमारे ऑपरेशंस हुए, मेरे पति अंकल जी के भी ऑपरेशंस हुए, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि सब काम कैसे होते गए, चाहे आर्थिक परेशानी हो, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक परेशानी हो। संगत जी, मैं सभी संगत जी लोगों से कहना चाहती हूँ कि सिर्फ गुरुपा के दर्शन मात्र से, गुरुपा के स्वरूप के दर्शन मात्र से, गुरुपा के मंत्र जाप से मात्र, और मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे शुगर भी है और मेरे शरीर में मेरे बोन्स भी कमज़ोर, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो गई हैं और नसें भी बहुत कमज़ोर हो गई हैं। तो लेकिन गुरुपा कहते हैं कि तेरी सारी शारीरिक तकलीफ़ें भी मैं दूर कर दूँगा। और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं अमृत वेला उठूँ और करूँ, लेकिन पता नहीं मुझे उठाते भी हैं बाबा, मुझे उठाते भी हैं और मैं उतना नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। लेकिन सभी संगतों से कहना चाहती हूँ कि एक बार गुरुपा ने जो हाथ थामा है, तो बस थामा ही, ऐसा थामा है कि जिंदगी की सारी समस्याएं जो पहाड़ जैसी लगा करती थी, वो राई हो जाती हैं। कर्मफल तो हमें भोगने ही है, गुरुपा कहते हैं, लेकिन क्योंकि गुरुपा संग है, तो 90% हमारे कर्मफल गुरुपा काटते हैं, अपने ऊपर लेते हैं। और मैंने सुना है कि तितली रूप में भी गुरुपा को तकलीफ होती है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी गुरुपा मुझे तितली रूप में नहीं दिखे। तो जब मैं मुंबई के नीता अंबानी कल्चरल सेंटर में गई, तो वहाँ आर्टिफिशियल तितलियों का बहुत सुंदर स्वरूप बना हुआ है, देखकर मुझे इतनी खुशी हुई, लगा जैसे गुरुपा ही मेरे साथ है। तो गुरुपा, आप ऐसा कष्ट हम संगतों के लिए ना करें, और सभी संगतों से भी विनती है कि ऐसी प्रार्थना गुरुपा से ना करें कि उनको भी तकलीफ हो। मैं भी मन में सोचा करती थी कि गुरुपा मुझे सफ़ेद कबूतर रूप में नहीं दिखे, लेकिन मुझे मोर की फैमिली के रूप में एक बार ज़रूर दिखे। गुरुपा ने मुझे अमेरिका की फ़्लाइट बिज़नेस क्लास जब अचानक करा दी, इकोनॉमी क्लास से बिज़नेस क्लास में बिठा दिया, वो भी विदेश में, तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ। संगत जी, मैंने ये सत्संग पहले बताया था। और जब मेरा पहला ऑपरेशन 2023 में था, तो क्योंकि मैं शुरू से ब्रह्मा कुमारी का भी, मैं भी मेडिटेशन सेंटर में भी ध्यान करती हूँ, तो मुझे शिव स्वरूप में शिव जी ने केदारनाथ जैसी जगह पर लेकर गए थे। वो मुझे आज भी मेरे चित्र में, आँखों में चित्र जैसा अंकित है। तो और गुरुपा, मैंने बचपन से मेरे माता पिता को बहुत समाज सेवा करते देखा है। मेरी माँ तो रुद्राभिषेक पूरा सावन भर किया करती थी, रामायण साल भर, रामायण हमेशा हमने रामायण उन्हीं के मुँह से सुनी है, रामायण का अर्थ भी उन्हीं के मुँह से समझा है। और पिताजी गोरक्षा आंदोलन में हमेशा रहे, बहुत गायों को बचाया उन्होंने। तो हमारे मन पर यही संस्कार पड़े हुए। और मेरे ससुर जी खुद स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत जेल में भी रहे और काफ़ी परिवार में तकलीफ़ें आई। मेरी सास जो है बहुत प्रेमल है, और मेरी सास और माँ दोनों का नाम एक ही है, रुक्मणी। तो मेरे संग हमेशा रुक्मणी जी की कृपा जैसे बनी हुई है। और मैं क्या बताऊं संगत जी, मैं क्या क्या सुनाऊं, इतने सत्संग है, 777 777 सॉरी
और और अभी सबसे बड़ा सत्संग मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बड़े बड़े बेटे को तो उन्होंने घर ब्लेस किया है, उसकी बहुत सुंदर अच्छी नौकरी ब्लेस की है। तो गुरुपा उसके ऊपर पूरी कृपा बरसा रहे हैं। बहुत बहुत दोनों बेटे जो हैं बहुत ही प्योर सोल हैं। और कान्हा जी की, यहाँ की हमारी दादी सास की, जो कान्हा जी की लड्डू गोपाल जी की का स्वरूप है, वो वहाँ लेकर गए और मैंने वहाँ उसके घर में भी गुरुपा का स्वरूप स्थापित किया है। तो मेरी छोटी सी 6 साल की पोती सबको गुरुपा का जल पिलाती है और खुद भी पीती है, बोलती गुरुपा का जल पियो। गुरुपा उस पर मेहर बरसाते रहना। और ऐसे ही जो छोटा बेटा मेरा है, उसे 4-5 दोस्तों के साथ बिजनेस किया। कनाडा में था और इंडिया में आकर उसने बिजनेस किए 3-4 बार, क्योंकि वो इंडिया में रहना चाहता था। लेकिन हर बार उसे दोस्तों ने बहुत डिच किया, जिससे उसके 10-15 लाख रुपए भी बर्बाद हुए, उसका समय भी बर्बाद हुआ, उसका कैरियर भी बर्बाद हुआ। और गुरुपा से मैंने प्रार्थना की थी कि गुरुपा इसका कैरियर संभाल लो, इसको संभाल लो। और इसका भी 2 साल ही हुए शादी को, और पति पत्नी को बहुत दूर दूर रहना पड़ रहा, छोटी बहू और इसको। तो गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया है, मैं क्या बताऊं संगत जी। वो बड़े मंदिर में गई थी ना, तो गुरुपा ने कहा है कि जब तेरी सारी बड़े मंदिर वाली इच्छा मनोकामना पूरी हो जाए तभी रिवील करना। इसलिए मैं अभी ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहती, लेकिन इतना ज़रूर सभी संगतों को बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि चाय प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद या गुरुपा की जो इच्छा हो वो पिला सकूँ, कोशिश करती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती, दिया जलाती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ, बच्चों को भी ब्रेसलेट पहनाया है। और जो मेरे करीब में जो बच्चे दुख तकलीफ में हैं, उन सबको मैंने गुरुपा का स्वरूप भी दिया है। इसे ऐसा मैं सेवा करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं ये चमत्कार इसलिए बताना चाहती हूँ कि गुरुपा ने मेरे भतीजे के रूप में और बड़े बेटे के रूप में ही अपने उन दोनों के स्वरूप रूप में गुरुपा ने अपने स्वरूप से छोटे बेटे को ऐसा संभाला है। उसे किराए का घर अभी ब्लेस किया है और उसे उसके बिजनेस भी ब्लेस कर रहे हैं। और गुरुपा ने कहा है कि बस मंत्र जाप करती रहे, बच्चों की चिंता ना कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, बच्चों के अंग संग हूँ। तो गुरुपा, बस मेरी इतनी ही विनती बार बार आपसे है कि गुरुपा, सचमुच में सभी संगतों को बताना चाहती हूँ, सचमुच में कलयुग में आज गुरुपा महाशिव माता रानी, कान्हा जी, राम जी, सीता जी, हनुमान जी, सभी के रूप में एक गुरुपा हमारा हाथ थामे रखे हैं। और गुरुपा हमें सद्बुद्धि देना, हमें हमेशा नीमा नीमा रखना। और मैं तो इतनी संतोषी हो गई हूँ गुरुपा की, सारी लौकिक इच्छाएं ही खत्म हो गई है। बस मुझे अपने चरणों में रखिए और बस बच्चों को आपने संभाल लिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वो आपके नाती हैं और मैं आपकी बेटी हूँ। तो गुरुपा, बस मैंने आपसे और एक प्रार्थना की थी कि मेरे मेरे बड़े भाई, डॉक्टर भाई जो मुंबई में हैं, उनको उनको उन्होंने बहुत सेवा की, दोनों भाई भाभी ने, सभी लोगों की, जो सभी रिश्तेदारों की, जान पहचान वालों की, भाइयों की, बहनों की, सबकी इतनी सेवा इतने लोगों की है उन्होंने। लेकिन उनको इतना स्ट्रेस हो गया है अभी, शुगर प्रॉब्लम भी है उनको, हार्ट का भी प्रॉब्लम है, और उनके बड़े बेटे का काम सेट नहीं हुआ है, तो जो कि बॉलीवुड में जाना चाहता है, अभी तक उसे क्लिक नहीं हुआ है, तो उसे क्लिक करिए गुरुपा। और मेरे डॉक्टर भैया को सुख शांति प्रसन्नता दीजिए प्लीज़। और गुरुपा, एक विनती और की थी कि मेरी जो बड़ी बहू है, वो उसे सिर्फ फैशन और इवेंट, हाँ इवेंट में वो बहुत होशियार है, बहुत क्रिएटिव है और इवेंट में बहुत ऊंचाइयों पर जा रही है। बस उसका एक ही दोष है कि वो खाना नहीं बनाती घर में, ना लंच बनाती है मन से, ना नाश्ता देती है। तो गुरुपा, उसे सद्बुद्धि दीजिए कि वो मेरे बड़े बेटे को टाइम टू टाइम बराबर ठीक से ख्याल रखे, उसका खान पान का ख्याल रखे, पोती के खान पान का ख्याल रखे, घर की व्यवस्था का ख्याल रखे। इतनी सद्बुद्धि उसे दीजिए।
और उस पर ये मेहर बरसाते रहिए, क्योंकि उस इवेंट में बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसे अच्छा काम करने दीजिए गुरुपाल, लेकिन उसे यह भी सद्बुद्धि दीजिए। बस मेरी आज आपसे इतनी विनती करती हूँ। और जो 2 मेरे भांजे हैं, उन जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, उनको मैंने आपका स्वरूप दिया है, उन पर अपनी कृपा बरसाइए गुरुपाल जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन भी भोली है और उनका एक बेटा भी भोला है, उसे मैंने स्वरूप भी दिया है गुरुपाल। उसके फ़ोन आते रहते हैं, बस उस पर अपनी कृपा बरसाइए, उसका जीवन सुखी हो, सफल हो, समर्थ हो, संपन्न हो। और अभी जो पहलगाम में जो घटना, इतनी दुखद घटना हुई है, तो उन सभी परिवारों को, जितने परिवारों में ये दुख आया है, उन सबको संभालिए गुरुपा। और अपने प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी किसी भी तरह से इन सबको सबक सिखाएं, ऐसी ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि सनातन की रक्षा हो, हम सभी सनातनियों की रक्षा हो गुरुपाद। त्राहिमाम शरणागत हूँ, बस अपने चरणों में रखिए गुरुपाद। मुझसे अगर कोई भी गलती होती हो आपकी सेवा सत्कार में, सत्संग में, तो मुझे क्षमा करना। मैं आपकी बेटी हूँ और आप तो परम पिता हैं, तो आप तो अपने बच्चों को हमेशा क्षमा करते हैं ना। और मुझे नीमा नीमा रखिए, हमेशा विनम्र रखिए, मेरे मन में कोई प्रकार का लालच और घमंड ना आए गुरुपा, ऐसी कृपा मुझ पर बरसाइए। और अपनी कृपा हम पर हर पल बनाइए, बच्चों के अंग संग रहिए। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, सभी संगतों का भी शुक्राना। जिस किसी ने भी हमें कहीं पर भी किसी भी पल हेल्प किया, उनका भी शुक्राना, नहीं भी हेल्प किए तो शुक्राना। और हमारी ओर से अगर हम किसी को दुख पहुंचा हो, तो हम उनके उनके लिए, मैं अपने परिवार और अपने बच्चों की ओर से क्षमा चाहती हूँ गुरुपाद। थैंक यू गुरुपाद, शुक्राना गुरुपाद, लव यू मेरे पापा जी, लव यू लव यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे सात संगत जी को मेरा जय गुरु जी महाराज जी को मेरा नमस्ते और जय गुरु जी। संगत जी, मेरा यह शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल के बारे में है। और ये शुक्राना सत्संग गुरुपा ने जो मेरे अंकल की को नई लाइफ ब्लेस की, जो कल्याण किया है, उसके बारे में है। संगत जी, काफ़ी दिनों से गुरुपा मुझे मेरे अंकल के स्वास्थ्य से संबंधित, उनके हार्ट से संबंधित सत्संग सुनवा रहे थे। संगत जी, जो मैंने पूरे पूरे सुने मेरे गुरु महाराज की कृपा से। शुक्राना गुरुपा, ये सत्संग मुझे सुनवा कर मेरे अंकल को और मेरे पति अंकल को ब्लेस करने के लिए संगत जी। उन सत्संग में गुरुपा ने उपाय भी बताया था अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाने के लिए, पर वो मैं नहीं कर पाई। संगत जी, मेरी बेटी छोटी है, जिसके कारण मैं मार्केट में जाकर कुछ सामान भी खरीद नहीं पाती और कहीं कुछ जो उपाय है वो कर ही नहीं पाती। तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा आप देख लेना कि मैं ये काढ़ा बना नहीं पा रही हूँ। तो गुरुपा ने सत्संग सुनवाकर उनके कर्म को काट दिया, उनके दुख को काट दिया संगत जी। और गुरुपा ने मेरे अंकल को नई लाइफ ब्लेस करी। काफ़ी दिनों से मेरे अंकल को शरीर में बदलाव नज़र आ रहा था, वो काफ़ी कमज़ोर हो रहे थे और उनके पाँव में सुन्न हो रहे थे। पाँव सुन्न हो रहे थे, उंगलियों में, पाँव की उंगलियों में भी दर्द था संगत जी। जो काफ़ी बढ़ने पर मेरे अंकल ने अस्पताल में टेस्ट करवाया। हालांकि मैं काफ़ी दिनों से उन्हें कह रही थी, सत्संग में सुन भी रही थी और उन्हें बोल रही थी कि आप क्यों नहीं अपने टेस्ट करवाते, जो आप दिन दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं संगत जी। तो एक दिन आया, वो गुरुपा ने उन्हें थोड़ दिया कि वो अपने ब्लड टेस्ट करवाए संगत जी। मेरे अंकल ने करवाया, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन में आई। तो उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो काफ़ी बढ़ा हुआ आया संगत जी। अब उनकी दवाइयाँ चल रही है
जब वो रिपोर्ट करवाने गए तो मैंने गुरुपाद से अरदास की कि गुरुपा आप देख लेना, सब आप ही ने करना है। वो ये जा रहे हैं तो भी आपकी कृपा से जा रहे हैं और सब आपको ही करना है, मैंने तो आप पे छोड़ दिया। तो संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है कि तू क्यों फिक्र करती है, मैं बैठा हूँ ना, तू बस जल प्रसाद दे और दवाइयों को ब्लेस करवा ले। संगत जी, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा, हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हमारे जिंदगी में हर पल अंग संग सहाय है। शुक्राना गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे अंकल को नई जिंदगी देने के लिए, उन्हें हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। गुरुपा की कृपा से मैं उन्हें जल प्रसाद के साथ दवाइयाँ खाने को कहा है और वो खा भी रहे हैं। शुक्राना गुरुपा। इस बीच गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाए और उनके जो जिस पलंग पर वो सोते हैं वहाँ पर अपना स्वरूप भी रखवाया गुरुपा ने। संगत जी, नहीं तो क्या पता क्या हो जाता। गुरुपा की बहुत कृपा है मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे मायके वाले परिवार पर भी और मेरे ससुराल वाले परिवार पर भी। गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे अंकल को नई लाइफ ब्लेस की, उनकी हेल्थ ब्लेस की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग है कि अभी थोड़े 2 या 3 दिन पहले गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि तू मुझे जानना चाहती है ना, तो ये सुन। संगत जी, गुरुपा ने मुझे ऑटोबायोग्राफी योगानंद करके किताब है, सॉरी संगत जी नाम पूरा नहीं आ रहा, वो मुझे पढ़ने के लिए आज्ञा दी है गुरुपा ने। संगत जी, मैंने ऑनलाइन मंगवा भी ली संगत जी, और आज 25 अप्रैल को गुरुपा की कृपा से, सॉरी संगत जी 24 अप्रैल को वह किताब आ गई और मैंने गुरुपा के स्वरूप के सामने रख दी कि आप ही मुझे इसे पढ़ने की समझ और सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसे पढूं और समझ सकूं। आपकी कृपा होगी तो ही मैं इसमें जो भी है वो पढूं, तो वो मेरे दिमाग में बैठे और जो आप मुझे समझाना चाहते हैं इस किताब के जरिए वो मैं समझ सकूं। ऐसे मैंने अरदास की संगत जी। और मैं आज 25 अप्रैल को जब वो किताब उठा के उसके पीछे वाले साइड देखा तो संगत जी उसमें 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग थी, और फिर देखती हूँ तो फोर 4 5 6 6 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग थी। संगत जी, खूब सारी ब्लेसिंग दी है मेरे गुरु महाराज ने। अभी मैंने पढ़ने के लिए शुरुआत नहीं की है, जब गुरु पाक की आज्ञा होगी तो मैं जल्दी ही किताब को पढ़ूंगी। और संगत जी, पहले भी मैंने कोई सत्संग जब मैं शुरू में जुड़ी थी तो सुना और इस किताब को मंगवाने की कोशिश की थी, तो नहीं हो पाया संगत जी। वह किताब आकर भी वापस रिटर्न हो गई, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी जब गुरु पाक की आज्ञा नहीं थी किताब को पढ़ने के लिए। और ये अभी गुरु पाक ने मुझे खुद से ब्लेसिंग दी है। उन्होंने कहा है कि तू मुझे जानना चाहती है ना, तो ये पढ़। संगत जी, मैं यूं ही बोला करती थी कि गुरुपा, मैं आपको महसूस करना चाहती हूँ, आपको जानना चाहती हूँ, मुझ में कोई अक्ल नहीं है संगत जी, कोई गलती हो क्षमा करना गुरुपा। बस भाव आए तो मैंने बोल दिया, तो गुरुपा ने सुन लिया मेरे भाव को संगत जी, और उन्होंने मुझे सत्संग सुनवाया और कहा कि इसे पढ़। बस फिर क्या था संगत जी, वो किताब आ गई मेरे घर। अब मैं उसे पढ़ूंगी गुरुपा की कृपा से, कि कब मेरे गुरुपा उसे पढ़वाते हैं। बस मैं इतनी अरदास करती हूँ गुरुपा, जो मुझे उसमें पढ़ाना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, वो मैं सब अपनी ज़िंदगी में उतार सकूँ। और गुरुपा जो ज्ञान मुझे देना चाहते हैं, जो समझ देना चाहते हैं, वो मैं गुरुपा की कृपा से समझ सकूं। तो शुक्राना गुरुपा, इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। अनकंडीशनल प्यार सिर्फ रब करता है संगत जी, कोई नहीं करता, ना ही हमारे पति, ना ही हमारे माँ बाप, ना ही हमारे बच्चे, कोई रिश्ता हमसे नहीं प्यार करता। ये भी मुझे गुरुपा ने समझाया संगत जी। इसका सत्संग भी है मेरे पास, जो मैं फिर शेयर करूँगी। अभी मैं अपने सत्संग को यही रोकती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी।
गुरुपा की मेहर सारी सात संगत जी पर बने रहे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय सारे संघत जी। संघत जी, ये मेरा संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुपा के आदेश अनुसार अपना शुक्राना सत्संग संध्या बेले में लेके आई हूँ। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, हर सांस सांस का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आज अपने बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि आज गुरुपा मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं बच्चे को आगे पढ़ा सकूं, और मेरे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। संघत जी, संघत जी, मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चों के पढ़ाई को आगे की ओर ले जाया जाए, और मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम गुरुपा दूर करे, ताकि मैं अपने बच्चे को इंटर में एडमिशन करवा सकूं, और कहीं कोचिंग भी बच्चे को अच्छे परिणाम के लिए लगा सकूं, क्योंकि मेरा बच्चा घर में कैसे पढ़ेगा। संघत जी, संघत जी, इंटर के पढ़ाई के लिए तो कहीं कोचिंग का व्यवस्था करना होगा, जहाँ से कि मेरा बच्चा पढ़े, क्योंकि कॉलेज में तो पढ़ाई उतना नहीं ही होता है, और रोज़ कॉलेज जाने में भी बच्चा असमर्थ रहेगा। संघत जी, संघत जी, गुरुपा बताए थे कि बेटा तुम ऊंचे ऊंचे सपने देख अपने बच्चों के लिए, तो मैं तो ऊंचे ऊंचे सपने देखती हूँ। संघत जी, मैंने तो बच्चे को कंपटीशन में भी, कंपटीशन की पढ़ाई में भी साइबर कैफ से कंपटीशन के पढ़ाई के लिए भी फॉर्म भर चुकी हूँ, पर मेरे बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए भी मैं एक कोचिंग में बात की हूँ, तो वे कोचिंग वाले सर बता रहे थे संघत जी कि मैं इंटर और एक कंपटीशन दोनों का पढ़ाई साथ में करवाऊंगा, तो उसमें फी ज़्यादा लगेंगे। लमसम आपको 23-24 सौ का
मंथ लगेगा। तो संघत जी मैं तो बहुत घबरा गई कि इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। मेरे हस्बैंड जी तो बच्चे के पढ़ाई के लिए 3,000 देने में भी असमर्थ है और मैं तो एक गृहिणी हूँ और बच्चे बहुत आगे तक पढ़ना चाहते हैं और गुरुपा कहते हैं कि बेटा तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल करूँगा, मैं उसके साथ हूँ। तो हे गुरुपा मैं आज एक अरदास लेके आई हूँ कि बच्चे का इंटर में भी एडमिशन कराना है क्योंकि 3 तारीख तक इंटर का एडमिशन अच्छे कॉलेज में होगा जो साइबर कैफ में हो रहा है। तो मेरे बच्चे बता रहे थे गुरुपा की मम्मी मैं साइबर कैफ से पहले रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, उसके बाद चालान भी कटेगा, उसके बाद बुक लेके कोई अच्छा कोचिंग में पढ़ना होगा तभी इंटर में अच्छा परिणाम आएगा। तो 11th और 12th का एक ही साथ पढ़ाई होती है संघत जी मैं तो कम पढ़ी लिखी हूँ इसलिए उतना नहीं जानती, पर मेरे बच्चे जो बताते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत है गुरुपा, ऐसा मेहर कीजिए कि उसके आगे का पढ़ाई में कोई बाधा न आए और जो कंपटीशन की पढ़ाई कर रहा है उसका भी एग्ज़ाम मई लास्ट में है, उसमें भी बच्चे कंपटीशन की पढ़ाई में भी बच्चे अच्छे नंबर से आए, जैसे कि वो मैट्रिक में लाया है तभी तो आगे की पढ़ाई होगी। और ये भी इंटर में भी दिक्कत आ रही है, फॉर्म भरने तक के रजिस्ट्रेशन कराने तक के मेरे पास पैसे नहीं है। उसके पापा को गुरुपा सुबुद्धि दे ताकि उसका एडमिशन उसका रजिस्ट्रेशन और कॉलेज में नाम दाखिला करवा दे ताकि बच्चे अपना पढ़ाई पूरे मन से कर पाए, उसे पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। संघत जी गुरुपा बताते हैं कि तेरे बच्चे तेरा नाम रौनक करेंगे, हम सब का नाम रौनक करेंगे। तुम्हारा बेटा दिल का बहुत भोला है, बहुत साफ है, मैं हर समय उसके अंग संग रहता हूँ, तू भी विश्वास कर और अपने बच्चे की आगे की पढ़ाई जारी रख। तो गुरुपा अब मैं आप ही पे अपने बच्चे के भविष्य को छोड़ी हूँ और सारे परिवार को आप ही के चरणों में सिलेंडर कर रखी हूँ गुरुपा अब आपका नाती को फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आ रही है, इससे आपकी बेटी बहुत परेशान है क्योंकि आप जो कहते हैं वो सच होता है गुरुपा, पर मैं सपना तो ऊंचा ऊंचा देख ली हूँ पर उतने पैसे कहाँ से आएंगे। अब आप ही कहीं से पैसों का उपाय करवाइए गुरुपा ताकि आपका नाती को अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा सकूं और कहीं कोचिंग भी उसको लगा दूं ताकि अच्छे से पढ़ाई को समझ सके और अपने कंपटीशन और इंटर को अच्छे नंबर से निकाले गुरुपा मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुपा आप कहते हैं कि
तू सब्र बहुत की है, थोड़ा और कर ले। गुरुपा मैं जब से मेरे पास ज्ञान आया है तब से मैं तो सब्र ही कर रही हूँ ना गुरुपा। गुरुपा सब्र करते करते तो मेरा आधा उम्र बीत गया है। मैं अपनी तकलीफ तो सह ली हूँ गुरुपा, पर बच्चों के लिए मैं बहुत चिंतित रहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे के पढ़ाई में रुकावट आती है। तो मैं माँ हूँ गुरुपा, हर माँ चाहती है कि मेरे बच्चे बहुत ऊंचे नाम करे, पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बन जाए, अच्छे राह पे चले और अपने पैर पे हो जाए, उसे कहीं अच्छी जॉब लग जाए ताकि उसका समय अच्छे से कट पाए। हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चे का भविष्य सॉरी संघत जी, सॉरी गुरुपा, हर माँ चाहती है कि मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, उसके जीवन में चार चांद लगे, उसे हर कोई इज्जत की निगाह से देखे। क्योंकि गुरुपा मैं तो जैसे तैसे जिंदगी अपनी गुजार ली, पर जब बच्चों की भविष्य के बारे में सोचती हूँ तो माँ हूँ गुरुपा, थोड़ी चिंतित हो जाती हूँ। फिर भी मैं यही भरोसा रखती हूँ कि मेरे गुरुपा है ना, मेरे बच्चे के नाना जी हैं ना, वो सब देख लेंगे। तो गुरुपा आपसे अरदास है कि मेरे जितने भी बच्चे के पढ़ाई में पैसों की दिक्कत आ रही है उसको पूरा किया जाए, ताकि मेरे बच्चे का आगे का पढ़ाई हो पाए और मैं उसे अच्छे कोचिंग में एडमिशन भी करा पाऊँ, ताकि मेरे बच्चे अपना पढ़ाई को अच्छे नंबर से रिजल्ट लाए गुरुपा। और आप अंग संग तो है ही मेरे बच्चे को, मुझे तो उम्मीद है ही कि आप ही के हाथ उसके सर पे है, अपने नाती के सर पे है, तभी आपका नाती पढ़ने के लिए बहुत आगे तक पढ़ाई करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मेरे बच्चे के पढ़ाई में पैसों की वजह से रुकावट आ रही है, तो उस रुकावट को गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ कि उस रुकावट को खत्म कीजिए और अपने नाती के जीवन में चार चांद लगाइए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर कीजिए गुरुपा। आज मेरा शुक्राना अरदास है संगत जी, इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा संगतों में शेयर कीजिएगा, ताकि कोई संगत जी का आशीर्वाद मेरे बच्चे को और मुझे लग जाए, गुरुपा तक मेरी अरदास पहुंच जाए, ताकि मेरे बच्चे के पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। आप तो जानते ही हैं संगत जी कि मैं अकेला दो बच्चों के लेके जिंदगी कैसे तरफ तरफ के काट रही हूँ, और गुरुपा ही जान रहे हैं कि अकेला औरत कैसे मुझ पे विश्वास करके मेरी बेटी अपने बच्चों को भविष्य को चमकाना चाहती है, कैसे दो बच्चों को पढ़ा रही है, कैसे पाल रही है अपने ही मायका में। गुरुपा मैं एक काम करने वाली बन के अपने बच्चों का पेट भरती हूँ और अपना भी पेट भरती हूँ, और बच्चे के भविष्य के बारे में भी सोचती हूँ, क्योंकि मेरा पति ने मुझे कोई इज्जत नहीं दिया है, मुझसे शादी करके मुझे सड़कों पे छोड़ दिया है। तो मैं आपके शरण में आई हूँ, अब आप ही के चरणों में
अपने पूरे परिवार को सिलेंडर कर रखी हूँ। अब जो भी होता है मेरे साथ, दुख या सुख जो भी मिलता है, मैं तो आप ही की रजा समझ के हंस हंस के रख लेती हूँ अपने पास, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो देंगे वो मेरे गुरुपा ही देंगे। क्योंकि मेरे पिताजी भी तो आप ही के चरणों में गए हैं ना गुरुपा, तो मैं तो आपको पिता ही मानती हूँ और आप ही के बताए आदेश अनुसार मैं चलती हूँ। और बस मैं यही जानती हूँ कि मेरे गुरुपा हैं तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आएगी, पर मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे शिव महादेव गुरुपा बैठे हैं। लेकिन जब तक बताऊंगी नहीं, संघत जी अपने गुरुपा से अरदास लगाऊंगी नहीं, तब तक गुरुपा कैसे जानेंगे कि मेरी बेटी किस हाल में है। इसलिए छोटी सी अरदास लेके आई हूँ और गुरुपा को पूरे दिल से हर पल पल का, हर सांस सांस का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संघत जी मेरे सत्संग को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। गुरुपा आपके बच्चे के भविष्य में बहुत खुशियाँ दे, क्योंकि सतनाम श्री वाहे गुरु जी का है। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। सबके बच्चे को पढ़ाई में कोई रुकावट न आए गुरुपा, सारे के बच्चे पढ़ लिख के अपने माता पिता और अपने गुरुपा का और अपना नाम रोशन करे। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को आगे बढ़ा रही हूँ, फिर नए शुक्राने के साथ आऊंगी संघत जी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय संघत जी।